बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दोस्तों, मेरा नाज़ीम, रोज़ाना आपको वो ख़बर देते हैं जो आपको शायद कोई ना देता हो। उन हक़ाइक़ को सामने लेकर आते हैं जो आप तक कोई नहीं पहुँचाता। और हमेशा मैं ये कहता हूँ, असल ख़बर वो होती है जो वक्त के साथ साबित हो। वो ख़बरें जो मसाला लगाकर पेश की जाती हैं लेकिन वक्त के साथ साबित ना हो, वो ख़बर नहीं होती, वो एक धोखा होता है। टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ़ तज्ज़ियाकारों के तज़्ज़िये सुन सुन के अब हर शख्स जो है वो बेज़ार हो चुका है। क्यों? पता चलता है कि एक ही बात है जो बार बार मुख्तलिफ़ ज़राए से आती है। पाकिस्तान में अब लोग ये जानना चाहते हैं क्या वाक़ई रजीम चेंज हुई है, और अगर ऐसा हुआ है और जिस बुनियाद पर हुई है उसके बाद भी क्या तब्दीली आएगी? क्या अवामी रद्द-ए-अमल, अवाम की ताकत, अवाम के वोट से हुकूमत बनेगी या नहीं? ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी बहस है जो हर गली मोहल्ले, चौक चौराहे, दुकान पर, दुकान से बाहर घर के अंदर ये बात चल रही है। आज मैं जो चीज़ें, जो बड़ी ख़बरें आपके सामने लेके आया हूँ, उससे आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। बहस हो रही है, कहा जा रहा है कि जी इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को फॉरेन फंडिंग केस में बैन कर दिया जाएगा और उनकी सियासत जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएगी। अच्छा, ये ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। मेरे पास खबर यह है कि किसी जगह अहम तरीन अफराद की होने वाली बैठक में इस बात को डिस्कस किया गया, तो उसके असरात क्या होंगे अगर ऐसा हो जाता है। तो उस पर यह बात सामने आई कि अगर ऐसा हुआ तो इतना शदीद अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा जो शायद हुकूमत की तब्दीली से नहीं था, जो शायद महंगाई से भी नहीं है, जो शायद किसी और मामले से भी नहीं है, मगर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद अब तहरीक-ए-इंसाफ को फॉरेन फंडिंग केस में अकेले टारगेट करके अगर उस पर पाबंदी आयद की जाती है, उसे उस तंजीम को ख़त्म किया जाता है, तो इससे सख्त तरीन रद्द-ए-अमल सामने आएगा, जिसके बाद बहुत से लाडलों की ख्वाहिशें जो हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया है। और ये वाज़े तौर पर कुछ लाडलों को ये पैगाम दे दिया गया है कि तहरीक-ए-इंसाफ पर किसी सूरत पर भी पाबंदी नहीं लगेगी। कानूनी तौर पर भी पाबंदी नहीं लग सकती थी, लेकिन कुछ लाडलों की फरमाइशें थीं और 5 के टोले की ये फरमाइश थी, 5 का सियासी टोला। 5 सियासी टोला, मैं 5 का उन सियासी टोले को कहता हूँ जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, जिसमें ANP भी है, मौलाना फजल रहमान भी है, और तो और MQM भी शामिल है। एक तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बड़ी ख़बर है तहरीक-ए-इंसाफ के चाहने वालों के लिए कि तहरीक-ए-इंसाफ पर फॉरेन फंडिंग केस पे कोई पाबंदी लगने नहीं जा रही। ये ख्वाहिश दम तोड़ चुकी है कुछ लोगों की जो ये ख्वाहिश रखते थे। उसके बाद आ जाएँ, ज़रा आगे चलते हैं। और हो रही थी कि क्या इमरान खान कब फाइनल राउंड खेलने जाएंगे। इमरान खान जिनके बैकडोर राब्ते हो रहे थे, इमरान खान खुद बात नहीं कर रहा था, उनके कुछ साथी बात कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि बैकडोर राब्तों में अवामी रद्द-ए-अमल उन तक पहुँचाया जाए, अवाम की राय उन तक पहुँचाई जाए। अवाम की राय पहुँच भी चुकी है और अवाम की राय ये पहुँच चुकी है कि मौजूदा हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं है। इलेक्शन कराए जाए, इलेक्शन में जो मुंतखब वो कराए उसको हुकूमत दी जाए। इसी वजह से इमरान खान जो है वो मुसलसल जानबूझकर नहीं बल्कि किसी पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तानियों की वजह से इस काम को डिले कर रहे थे। आइंदा चंद दिनों में इमरान खान जो है इस पे फाइनल ऐलान करने जा रहे हैं और फाइनल राउंड जो है वो ईद से पहले शुरू हो जाएगा। लेकिन उस फाइनल राउंड का आखिरी ओवर जो होगा, जिसे सुपर ओवर कहते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, इमरान खान जो सुपर ओवर में जा रहे हैं जिस पे वो इस इलेक्शन का ऐलान और दीगर मामलात पर बहस करने जाएंगे, वो ये है कि वो सुपर ओवर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के अगले दिन शुरू हो जाएगा।
और वो ज़िमनी इलेक्शन के अगले दिन शुरू होगा और 14 अगस्त से पहले, 14 अगस्त से पहले, अगस्त के महीने में अवाम को आज़ादी की नई शुनीद सुनाई देगी। अवाम आज़ादी के महीने में आज़ादी अवाम को मिल जाएगी और फिर इलेक्शन की डेट भी अनाउंस होगी और सारे मामला चल जाएंगे। ये मैं आपको एक मुसद्दक़ा खबर दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं ज़रा इस तरफ ज़िमनी इलेक्शन। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से एक बड़ी वीडियो और एक बड़ी अहम तरीन चीज़ें तहरीक इंसाफ के हाथ में आ गई हैं, जिसमें वोटर को पैसे दिए जा रहे हैं, यानी 7,000 लो और हमें वोट दो, 7,000 लो, अपना ज़मीर बेच दो। बाकायदा कुछ जगहों पर ख़रीदो फरोख्त हुई, उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो, उसकी तस्वीर जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के पास आ चुकी हैं और बहुत जल्द ज़िमनी इलेक्शन से पहले ये चीज़ें सामने आ जाएंगी, जो इलेक्शन कमीशन के लिए एक चैलेंज होगा कि अगर इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन नहीं लेता तो उससे भी तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचेगा और यह अवामी राय बन जाएगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो वन साइडेड जा रहे हैं, वो हुकूमत की सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन उस पर एक्शन लेता है तो 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 11 हलकों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के सरों पर ऐसी तलवार लटकना शुरू हो जाएगी कि वो इलेक्शन तो हार जाएंगे, लेकिन साथ साथ इलेक्शन से पहले ही उनके साथ कुछ नाहली या कोई और मामला हो सकते हैं। और एक और बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि जहां पर हुकूमत के कुछ वज़रा को नज़र आया कि अब उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, उनकी ख्वाहिशात पर अमल नहीं हो रहा, उनकी ख्वाहिशात पर कुछ लोगों को गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा, उनकी ख्वाहिशात पर PTI को फॉरेन फंडिंग केस पे उन पर पाबंदी नहीं लग रही, तो अब उन्होंने इमरान खान के फाइनल राउंड को खूनी राउंड बनाने का फैसला कर लिया है और खौफनाक प्लान तैयार किया जा रहा है। इस खौफनाक प्लान के तहत दोबारा से पुरतशद्दुद वाक़यात होंगे, तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर लाठी चार्ज, आंसू गैस, मुकदमात और दीगर काम किए जाएंगे। एक सीनियर वजीर की तरफ से यह कहना कि अब मैं देखूंगा अटक पुल किस तरह क्रॉस करना है और कौन अब अटक पुल को क्रॉस करके आएगा, इस पर भी कुछ अहम तरीन अफराद जो है वो सख्त नाला है इस बयान पर और उनका यह कहना है कि ऐसे बयानात से पाकिस्तान के अंदर स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की जो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो इससे भाग जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर आप खुद हुकूमत जो है ऐसे हालात वक्त से पहले पैदा करना चाहती है, ऐसे बयानात से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी बल्कि पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब होंगे और पाकिस्तान के अंदर जो है इन्वेस्टर भाग जाएगा पाकिस्तान से और स्टॉक एक्सचेंज भी इसमें नुकसान होगा। खौफनाक मंसूबा तो तैयार हो चुका है। उस खौफनाक मंसूबे में इमरान खान की कॉल के फौरी बाद इमरान खान को गिरफ़्तार तो नहीं किया जा सकता, उनकी ये उम्मीदें तो दम तोड़ चुकी हैं। अब वो कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा खौफनाक खेल खेला जाए कि जिससे ये तासर जाए कि इमरान खान जो है उसके साथ कुछ लोग मुसल्लह आ रहे हैं और वो गड़बड़ कर सकते हैं और उसके लिए बाकायदा 300 से ज़ायद लोगों को तैयार किया गया है, जिसकी ज़िम्मेदारी KPK के, मुस्लिम लीग नून के और एक और सियासी जमात के एक शख्स को दी गई है कि आप उनके जुलूस में अपने लोगों को शामिल करें, जो एंड टाइम पे जब उन्हें कहा जाए और वो असला इस तरह लहरा दें असला और लहरा कर उसके बाद उसे मुस्लिम मीडिया हाउस में चलाया जाए, कहा जाए देखें जुलूस में ये असला मौजूद था। तो साथियों ये चीज़ें अगर ख़बर ये रिपोर्ट्स मेरे तक आ सकती हैं तो उन अदारों तक भी पहुँच चुकी हैं, जिसके बाद अब बहुत से अदारे ये इन चीज़ों पे यही गौर कर रहे हैं कि आखिरकार पहले वाले एहतजाज में भी जो तहरीक इंसाफ का स्टैंड था कि किसी और तरफ से ही सब कुछ हो रहा था, लगता है उसी तरफ से हुआ था और अब ये चीज़ें अदालतों के अंदर भी जा सकती हैं और अहम तरीन अदालत जिसमें ये केस चल रहा है वहाँ तक भी ये सारी चीज़ें पहुँच सकती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला दोस्तों कल नई खबर के साथ, मैंने पहले कहा था कि आपको 20 हलकों की सूरत हाल देंगे, लेकिन आज ये खबरें बड़ी थी, आज ये दे रहे हैं। कल हलकों की सूरत हाल ज़िमनी इलेक्शन और उसके साथ कप्तान का फाइनल राउंड होगा क्या, ये बताएंगे इंशाल्लाह। कल दोबारा मिलेंगे, मुझे इजाज़त दीजिए।
अल्लाह आपको अल्लाह ताला आप पर अपनी ख़ास रहमत करे और ये पाकिस्तान के लिए मेरी और आपकी कोशिश जो है वो रहेगा ना जाए, बल्कि पाकिस्तान रहे, उसी से मेरी और आपकी पहचान है।